लेकिन मुझे ये लगता है कि हुड्डा जी की सरकार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है, क्योंकि जो फार्मर्स जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो पूरी फोर्सेज नरेंद्र मोदी ने अन्नदाता के खिलाफ लगा दी थी, वो आज भी देश की जनता को याद है। और इतिहास के पन्नों पर, काले पन्नों पर ये लिख दिया जाएगा कि नरेंद्र मोदी जैसा तानाशाह जब सत्ता की कुर्सी पर बैठा था, तब किसान बॉर्डर पार नहीं कर पाए, दिल्ली नहीं आ पाए, और किसान तो नकारेंगे मोदी जी को। आपको क्या लगता है, जिन किसानों को मोदी जी सम्मान नहीं दे सकते, मोदी जी को वो किसान सम्मान देंगे हरियाणा के अंदर? देखिए, अभी शुरुआती रुझान है, उसके बाद आप देखिएगा कि वो भी आगे चलेंगी। नरेंद्र मोदी जी भी शायद पीछे चल रहे थे, वो तो इतने बड़े नेता, और विनेश जी तो शायद पहली बार चुनाव लड़ी है, तो इंतजार कीजिए। मुझे लगता है बेटी को कोई हराएगा नहीं, और जिसने देश विदेश में मान सम्मान बढ़ाया हो अपने देश का, उसको हम जिताने का काम करेंगे उसके। सुबह से जिस तरीके से देखा जा रहा था, एक तरफा जो मुकाबला था वो लग रहा था। जो कांग्रेस थी उसने इतनी ज़्यादा बहुमत बनाई थी, एक तरफ से लग रहा था कि कांग्रेस ने पासा पूरा आज ले लिया है। बीजेपी का जितना समीकरण था वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा था, लेकिन 10 बजे के बाद से अचानक से जो है समीकरण बदला है। और जो बीजेपी है, जिस तरीके से बीजेपी ने वापसी करी है, उसके बाद हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी मौजूद है यहाँ पे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में। यहाँ पे लोग हमारे साथ मौजूद है, समर्थक मौजूद है। अब तक बदलते नजर आए, सुबह तक देखा जाता कांग्रेस एक तरफा जीत रही थी, मगर अब अचानक से बीजेपी ने वापसी करी है। देखिए, शुरुआती रुझान है, इंतजार कीजिए, शाम तक जश्न जो है वो बड़े जश्न में तब्दील हो जाएगा, और पूरा हरियाणा मुझे लगता है एआईसीसी मुख्यालय आ जाएगा, क्योंकि इस बार हरियाणा में बदलाव हो रहा है। जो किसानों के न्याय की बात थी, जो बेटियों के न्याय की बात थी, वो न्याय आज मिलने वाला है, और हम सब बहुत खुश हैं। सुबह से ही कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल बना रहे हैं। आप बात करें कि बेटियों को न्याय मिल जाएगा, बात करें, लेकिन जो बेटी का जो मुद्दा था रेसलर्स वाला, वहाँ से विनेश फोगाट वो अचानक पीछे देखी जा रही है। सुबह तक आ गई थी, पर विनेश फोगाट पीछे दिखाई जा रही है जुलाना से। देखिए, अभी शुरुआती रुझान है, उसके बाद आप देखिएगा कि वो भी आगे चलेंगी। नरेंद्र मोदी जी भी शायद पीछे चल रहे थे, वो तो इतने बड़े नेता, और विनेश जी तो शायद पहली बार चुनाव लड़ी है, तो इंतजार कीजिए। मुझे लगता है बेटी को कोई हराएगा नहीं, और जिसने देश विदेश में मान सम्मान बढ़ाया हो अपने देश का, उसको हम जिताने का काम करेंगे उसके क्षेत्र से। काम करेंगे। फार्मर प्रोटेस्ट बहुत बड़ा मुद्दा बताया था, क्या लग रहा है मैम? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, हुड्डा जी जाट बेल्ट वहाँ से हुड्डा जी आगे चल रहे हैं, दूसरी तरफ सैनी, दोनों आगे चल रहे हैं, कुछ कहा नहीं सकता। क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में सुबह तक तो नायब सैनी पीछे थे, पर उन्होंने भी आगे बहुत मिला रही है, तो हुड्डा और सैनी दो की जो टक्कर है। देखिए, मैं तो बस इतना कहूँगी, शुरुआती रुझान है, आगे पीछे चलता रहेगा, लेकिन हम शाम के बाद ही कुछ कह पाएंगे, जब चुनावी नतीजे पास होंगे। मुझे लगता है 2-3 बजे के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि हुड्डा जी की सरकार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है, क्योंकि जो फार्मर्स जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो पूरी फोर्सेज नरेंद्र मोदी ने अन्नदाता के खिलाफ लगा दी थी, वो आज भी देश की जनता को याद है। और इतिहास के पन्नों पर, काले पन्नों पर ये लिख दिया जाएगा कि नरेंद्र मोदी जैसा तानाशाह जब सत्ता की कुर्सी पर बैठा था, तब किसान बॉर्डर पार नहीं कर पाए, दिल्ली नहीं आ पाए, और किसान तो नकारेंगे मोदी जी को। आपको क्या लगता है, जिन किसानों को मोदी जी सम्मान नहीं दे सकते, मोदी जी को वो किसान सम्मान देंगे हरियाणा के अंदर? अच्छा, तो जलेबी की जो बात की जाए थी राहुल गांधी तरफ से, क्या लग रहा है? जलेबी भिजवा रहे हैं? फिर जलेबी की फैक्ट्रियां लगाएंगे, मोदी जी के घर भिजवाएंगे, और सारे नेताओं के घर भिजवा रहे हैं। मोदी जी जलेबी खाइए, क्योंकि जो कड़वाहट आपने जनता के मन में, जो नफरत आपने जनता के मन में घोली थी, वो खत्म हो रही है। और जलेबी की फैक्ट्री से मतलब लोगों के मन में मिठास घोलना था, मोहब्बत की दुकान खोलना था। और साउथ से तो मोदी जी का सुपड़ा साफ है, नॉर्थ से आधा हाफ है, और धीरे धीरे पूरा साफ हो जाएगा नॉर्थ में।